नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषि यांत्रिकरण की स्थिति। आज हम भारत में कृषि यांत्रिकरण की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो भारत में कृषि यांत्रिकरण की स्थिति को समझने के लिए इसे कई खंडों में बांटा गया। तो हम कह सकते हैं भारत में यांत्रिकरण की स्थिति को निम्न खंडों में बांटकर समझा जा सकता है। क्या? भारत में यांत्रिकरण की स्थिति को निम्न खंडों में बांटकर समझा जा सकता है। क्या? भारत में यांत्रिकरण की स्थिति को निम्न खंडों में बांटकर समझा जा सकता है, जैसे कि उन्नत हस्त औजार, उन्नत पशु चालित यंत्र, ट्रैक्टर चालित यंत्र, फार्म में कस्टम हायरिंग यूनिट और अन्य स्टेशनरी यंत्र जैसे कि थ्रेशर, स्प्रेयर, डस्टर, सिंचाई पंप आदि। तो क्या है? पहला, जैसे कि उन्नत हस्त औजार। दूसरा, उन्नत पशु चालित यंत्र। तीसरा, ट्रैक्टर चालित यंत्र। चौथा, फार्म में कस्टम हायरिंग यूनिट। और पांचवा, अन्य स्टेशनरी यंत्र जैसे क्या हो जाएगा? थ्रेशर, स्प्रेयर, डस्टर, सिंचाई पंप आदि। थ्रेशर, स्प्रेयर, डस्टर, सिंचाई पंप आदि। तो भारत में यांत्रिकरण की स्थिति को निम्न खंडों में बांटकर समझा जा सकता है, जैसे उन्नत हस्त औजार, उन्नत पशु चालित यंत्र, ट्रैक्टर चालित यंत्र, फार्म में कस्टम हायरिंग यूनिट, अन्य स्टेशनरी यंत्र जैसे थ्रेशर, स्प्रेयर, डस्टर, सिंचाई पंप आदि। अब बात करते हैं हस्त चालित औजार कौन कौन से हैं। हस्त चालित औजार कौन कौन से होंगे? तो हस्त चालित औजारों के अंतर्गत कौन कौन से औजार आते हैं? जैसे हथिया हो गया यानी कि सिकल हो गया, खुरपी हो गया, कटाई छटाई वाले चाकू हो गए, लॉन्ग हैंडल हो गया और मानव चालित सीड्रिल एवं अन्य इसी प्रकार के कई और औजार हैं जो कि हस्त के द्वारा चालित होते हैं, जो कि मानव हाथों के द्वारा उनको ऑपरेट करता है। तो क्या? जैसे हथिया यानी कि सिकल, खुरपी, कटाई छटाई वाले चाकू हो गए आपके। लॉन्ग हैंडल हो गया। क्या? लॉन्ग हैंडल हो गया। और आपका
मानव चालित सीड ड्रिल हो गया। क्या? मानव चालित सीड ड्रिल, मानव चालित सीड ड्रिल तथा अन्य इसी प्रकार के कई औजार क्या हैं? मानव के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे हंसिया, खुरपी, कटाई वाले चाकू, लॉन्ग हैंडल हो, मानव चालित सीड ड्रिल तथा अन्य इसी प्रकार के कई औजार हैं जो मानव हाथ के द्वारा ऑपरेट करता है, मानव उसे हाथ के द्वारा चलाता है। अब बात करते हैं पशु चालित यंत्रों की। दूसरा, पशु चालित यंत्र। दूसरा क्या है? पशु चालित यंत्र। तो भारत में लगभग 80% किसान ऐसा है जो कि पशु चालित यंत्रों पर निर्भर है। देश में लगभग 80% किसान पशु चालित यंत्रों पर निर्भर है। क्या? भारत में लगभग 80% किसान पशु चालित यंत्रों पर निर्भर है। भारत में लगभग 80% किसान ऐसा है जो कि पशु चालित यंत्रों पर निर्भर है। इसके अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आएंगे? जैसे कि उन्नत स्टील प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, सीड ड्रिल हो गया, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गया, मल्टीपर्पज टूल बार हो गया, बक्खर हो गया, पडलर हो गया, लेवलर है, उन्नत गाड़ी है, स्क्रैपर है एवं अन्य यंत्र क्या हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से यंत्र आएंगे? जैसे कि उन्नत स्टील प्लाऊ, क्या? उन्नत स्टील प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गया, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हुआ, सीड ड्रिल हुआ, मल्टीपर्पज टूल बार हुआ। क्या? मल्टीपर्पज टूल बार हो गया। और आपका पडलर है, लेवलर है, उन्नत गाड़ी है, पडलर, लेवलर, उन्नत गाड़ी, पडलर, लेवलर, उन्नत गाड़ी, स्क्रैपर एवं अन्य कई यंत्र, स्क्रैपर एवं अन्य कई यंत्र ऐसे हैं जो कि पशु चालित यंत्रों के द्वारा चलाए जाते हैं। क्या? उन्नत स्टील प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड ड्रिल, मल्टीपर्पज टूल बार, पडलर, लेवलर, उन्नत गाड़ी, स्क्रैपर एवं अन्य कई यंत्र हैं जो कि बैलों के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, बैलों के द्वारा चलाए जाते हैं। वहीं यदि आगे बात करें तो जैसे मिट्टी विलोडक हल है एवं मोल्ड बोर्ड हल हैं, जो इस प्रकार के पारंपरिक यंत्र हैं, इनकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है वह 0.3 से 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन होती है। क्या? मिट्टी विलोडक हल एवं मोल्ड बोर्ड
मोल्डबोर्ड हल इस प्रकार के मिट्टी विलोडक हल एवं मोल्डबोर्ड हल इस प्रकार के यंत्रों की फील्ड कैपेसिटी 0.3 से 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन होती है जो कि बहुत कम है। क्या मिट्टी विलोडक हल एवं मोल्डबोर्ड हल इस प्रकार के जो यंत्र हैं, इस प्रकार के यंत्रों की जो फील्ड कैपेसिटी है वो 0.3 से 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन होती है, जो कि बहुत कम होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं पशु चालित डिस्क हैरो में कितने डिस्क होते हैं, तो पशु चालित डिस्क हैरो में 4 से 6 डिस्क होते हैं। क्या पशु चालित डिस्क हैरो में 4 से 6 डिस्क होते हैं। पशु चालित डिस्क हैरो में कितने डिस्क होते हैं? तो पशु चालित डिस्क हैरो में 4 से 6 डिस्क होते हैं। और हैरो की 2 डिस्कों के बीच पहले क्या होता था? स्पूल का प्रयोग किया जाता था। हैरो की 2 डिस्कों के बीच पहले स्पूल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब स्पूल के स्थान पर ड्रम का प्रयोग किया जाता है। क्या हैरो की 2 डिस्कों के बीच स्पूल के स्थान पर ड्रम का प्रयोग किया गया। पहले क्या होता था? हैरो की 2 डिस्कों के बीच में स्पूल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या है, जो हैरो के 2 डिस्कों के बीच स्पूल प्रयोग होता था उसकी जगह ड्रम का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं आगे। अब क्या है, जो पडलिंग क्रिया है, पडलिंग क्रिया में जो ड्रम की उपस्थिति होती है वह डिस्क के श्रिंकेज को 125 mm तक सीमित कर देती है। क्या पडलिंग क्रिया में ड्रम की उपस्थिति डिस्क के श्रिंकेज को 125 mm तक सीमित कर देती है। क्या पडलिंग क्रिया में ड्रम की उपस्थिति डिस्क के श्रिंकेज को 125 mm तक सीमित कर देती है। क्या पडलिंग क्रिया में ड्रम की उपस्थिति डिस्क के श्रिंकेज को 125 mm तक सीमित कर देती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, दियारा, टाल आदि क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारी मशीनों से उपयुक्त नहीं होता है। क्या पहाड़ी क्षेत्रों में, कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, दियारा, टाल आदि क्षेत्रों में कृषि, दियारा, टाल आदि क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, दियारा, टाल आदि क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन
शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारी मशीनों से उपयुक्त नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, दियारा, टाल आदि क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारी मशीनों से उपयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो कृषि है वे पशु शक्ति तथा मानव शक्ति पर ही निर्भर करती है। तो कह सकते हैं अतः यहाँ पर कृषि पशु शक्ति तथा मानव शक्ति पर ही निर्भर करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, कृषि, दियारा, टाल आदि क्षेत्र जो हैं, वहां पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वहां पर भारी मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाता है। अतः यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है, ये जो कृषि है वह पशु शक्ति और मानव शक्ति पर ही निर्भर होती है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर मैचिंग यंत्र की। क्या ट्रैक्टर मैचिंग यंत्र तो क्या है, भारत का लगभग 11% हिस्सा ऐसा है जो कि ट्रैक्टर चालित यंत्रों से आच्छादित है। भारत का लगभग 11% हिस्सा ट्रैक्टर चालित यंत्रों से आच्छादित है। क्या भारत का लगभग 11% हिस्सा ट्रैक्टर चालित यंत्रों से आच्छादित है। भारत का लगभग 11% हिस्सा ऐसा है कि जो ट्रैक्टर चालित यंत्रों से आच्छादित है, ट्रैक्टर चालित यंत्रों से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं जो फार्म मैकेनाइजेशन है। फार्म मैकेनाइजेशन है तो ट्रैक्टर एक प्रमुख मशीन के रूप में जाना जाता है। क्या फार्म मैकेनाइजेशन है तो ट्रैक्टर एक प्रमुख मशीन के रूप में जाना जाता है। फार्म मैकेनाइजेशन हेतु ट्रैक्टर एक प्रमुख मशीन है। फार्म मैकेनाइजेशन के लिए ट्रैक्टर एक प्रमुख मशीन के रूप में जाना जाता है, या कह सकते हैं फार्म मैकेनाइजेशन हेतु ट्रैक्टर एक प्रमुख मशीन है। अब बात करें ट्रैक्टर मैचिंग यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो कंबाइन हो जाएगा आपका कल्टीवेटर है, थ्रेशर है, लेवलर है, पडलर है, और आपके सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, सीड ड्रिल है। ये सभी के सभी यंत्र किससे चलाए जा सकते हैं, ट्रैक्टर से चलाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्टर चालित कुछ ऊर्जा दक्ष यंत्र कौन कौन से हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। क्या ट्रैक्टर चालित कुछ ऊर्जा दक्ष यंत्र। ट्रैक्टर चालित कुछ ऊर्जा दक्ष यंत्र, तो ट्रैक्टर चालित कुछ ऊर्जा दक्ष यंत्रों में रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर विद पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर अटैचमेंट। क्या रोटावेटर हो गया, रोटावेटर है, और आपका डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, और कौन सा, कल्टीवेटर विद पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर अटैचमेंट। क्या कल्टीवेटर
कल्टीवेटर विथ पल्वराइजिंग कल्टीवेटर विथ पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर अटैचमेंट। तो ट्रैक्टर चालित कुछ ऊर्जा दक्ष यंत्रों में कौन कौन हो जाएंगे? रोटावेटर हो जाएगा, डिस्क हैरो हो जाएगा, कल्टीवेटर हो जाएगा, कल्टीवेटर विद पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर हो जाएगा, और अन्य इसी प्रकार के कई यंत्र हैं जो कि ट्रैक्टर चालित ऊर्जा दक्ष यंत्रों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं जो रोटावेटर है। रोटावेटर भारी मिट्टी में 32 से 35% तक ऊर्जा की बचत कर देता है। क्या? रोटावेटर भारी मिट्टी में 32 से 35% तक ऊर्जा की बचत। रोटावेटर भारी मिट्टी में 32 से 35% तक ऊर्जा की बचत करता है। क्या? रोटावेटर भारी मिट्टी में 32 से 35% तक ऊर्जा की बचत। अब जो डिस्क हैरो है, डिस्क हैरो बीज सया की तैयारी यानी कि सीड बेड प्रिपरेशन के लिए काफी लोकप्रिय यंत्र है। क्या? डिस्क हैरो बीज सया की तैयारी यानी कि सीड बेड प्रिपरेशन के लिए काफी लोकप्रिय यंत्र है। क्या? डिस्क हैरो बीज सया की तैयारी के लिए काफी लोकप्रिय यंत्र है। अब बात करें कल्टीवेटर विद पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर की। क्या? कल्टीवेटर विथ पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर। कल्टीवेटर विथ पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर ये क्या है? कर देता है। तो ये क्या है? यह एक अटैचमेंट होता है जो कि पारंपरिक ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर के लिए विकसित किया गया है, और यह कल्टीवेटर के पीछे लगाया जाता है जो कि डेलों को तोड़ने का कार्य करता है, मिट्टी के टुकड़ों को तोड़ने का कार्य करता है। यह बीज सया की तैयारी को शीघ्र तथा आसान बनाने का कार्य करता है। तो क्या है ये? यह एक अटैचमेंट है। यह एक अटैचमेंट है जो पारंपरिक ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर के लिए विकसित किया गया है तथा यह कल्टीवेटर के पीछे लगाया जाता है जो मिट्टी के टुकड़ों को तोड़ता है तथा बीज सया को
शीघ्र तथा आसान बनाता है, आसान बनाता है। कल्टीवेटर विद पल्वराइजिंग रोलर एंड क्लॉड क्रशर एक अटैचमेंट होता है जो पारंपरिक ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर के लिए विकसित किया गया है और यह कल्टीवेटर के पीछे लगाया जाता है जो कि मिट्टी के टुकड़ों को तोड़ने का कार्य करता है और ये बीज संया को शीघ्र तथा आसान बनाने का कार्य करता है। ये जो यंत्र है ये सस्ता है और सरलता से प्राप्त हो जाता है और इसकी उपयोगिता जो है वो अच्छी मानी जाती है, इसलिए जो भारत का किसान है प्रेजेंट टाइम में इसे काफी लोकप्रिय मानता है। तो यह सस्ता, सरलता एवं उपयोगिता के कारण भारतीय किसानों के बीच काफी लोकप्रिय यंत्र है। क्या यह सस्ता, सरलता एवं उपयोगिता के कारण किसानों के बीच काफी लोकप्रिय यंत्र है। ये सस्ता, सरलता एवं उपयोगिता के कारण किसानों के बीच काफी लोकप्रिय यंत्र है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।